श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणं 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 प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं। नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। साथीहरू, तपाईले म युट्युबबाट पनि लाइभ गएको हुनाले तपाईहरुले त्यहाँ हल्ला नगर्नु होला है। म 10-15 मिनेट पछि मात्रै म तपाईहरुसँग मिल्छु फेरि। धन्यवाद। नमस्ते सबैलाई। दीर्घतम नामक ऋषि गुरु के शाप से जन्मांध हो गए थे, जो आपकी कृपा से ही नेत्रवान हो गए। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे बंधन मुक्त कीजिए। आज से हम फिर ग्रह से ग्रस्त होकर गजराज अत्यंत दीन हो मृत्यु के बस में पड़ गया था, परंतु आपने अपने उस भक्त को संकट से छुड़ा दिया। उस सत्य के प्रभाव से मुझे भी वर्तमान संकट से मुक्त कीजिए। आप अक्षण अविनाशी ब्राह्मण भक्त तथा भक्त वत्सल है, उच्छृंखल पुरुषों का दमन करने वाले हैं। उस सत्य के प्रभाव से मेरा संकट से उद्धार कीजिए। मैं शंख चक्र गधा पद्म सारंग धनुष तथा गरुड़ को भी शीर झुकाकर प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। वे मुझे इस बंधन से छुटकारा दिलाए। तब शंख चक्र गधा पद्म सारंग धनुष तथा गरुड़ आदि से भगवान को प्रसन्न किया और कहा, आप बलि को बंधन से मुक्त कीजिए। इसे प्रसन्न हो भगवान। नागहंता परी पक्षी पंछी राज गरुड़ को आज्ञा दी कि तुम बलि को बंधन से छुटाइए। तब अतुल पराक्रमी गरुड़ अपनी पंखे हिलाते हुए वसुधा के मूल प्रदेश में जा पहुंचे, जहां राजा बलि नागपाश से बंधे हुए बैठे थे। उनका आगमन
जानकर उन बिनतानंद गरुड़ के भय से पीड़ित हो ओ नाग महान असुर बलि को बंधन मुक्त करके भोगवती पुरी में चले गए। राजा बलि भगवान विष्णु के प्रसाद से बंधन मुक्त होकर भी राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट होने के कारण नीचे मुख किए चिंताग्रस्त हो रहे थे। उस समय सर्पभोजी गरुड़ ने उनसे इस प्रकार कहा। गरुड़ बोले, महाबाहु दानवराज, भगवान विष्णु ने तुम्हें यह संदेश दिया है कि तुम बंधन मुक्त हो, पुत्रों स्वजनों और बंधु बांधवों के साथ पाताल लोक में निवास करो। दानव, तुम यहाँ से 2 कोस भी बाहर न जाना। यदि इस मर्यादा को भंग करोगे तो तुम्हारे सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पंचराज, गरुड़ का यह कथन सुनकर दानवेंद्र बलि को यह बात कही। खगेश्वर, मैं उन महात्मा अनंत को बांधी हुई मर्यादाओं में ही स्थित हूँ, किंतु ओ भगवान मेरे लिए जीविका चलाने का कोई उपाय नियत कर दे, जिससे यहाँ सुखपूर्वक रह कर मैं सदा तृप्ति एवं संतोष का अनुभव करता हूँ। बलि की यह बात सुनकर गरुड़ बोले, उन परमात्मा ने पहले से ही तुम्हारे लिए जीविकाओं का उपाय नियत कर दिया है। जो लोग प्रायश्चित से अनभिज्ञ रहकर बिना ऋषि तोजो के विधिहीन यज्ञ करेंगे, उनके यज्ञ का सारा भाग तुम्हारा ही होगा। उनके यज्ञ भाग को देवता नहीं ग्रहण करेंगे। उससे तुम्हारे बलि को पुष्टि होगी और तुम सदा सुख से रहोगे। महाबाहु दानवराज त्रिभुवन पालक कश्यप कुमार वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने तुमको यही संदेश दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर गरुड़ जी चले गए। जो मनुष्य भगवान अनंत के इस सर्व पापहारी स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। यदि उससे गोवध या ब्राह्मण वध का पाप बन गया हो तो इस स्तोत्र को पाठ से उन गो हत्या और ब्राह्मण हत्या को भी वह मुक्त हो सकता है। इस स्तोत्र के प्रभाव से पुत्रहीन को पुत्री और कुमारी कन्या को मन की अनुरूप पति प्राप्ति होती है। गर्भवती स्त्री इस स्तोत्र को पाठ से तत्काल गर्भ की वेदना से छुटकारा पा जाती है और पुत्र को जन्म देती है। जो योगी और कपिल संख्या मत के अनुयायी पुरुष जगत में भव बंधन से मोक्ष पाने की अभिलाषा रखते हैं, वो इस स्तोत्र को पाठ से पाप ताप से रहित हो भगवान के परम धाम श्वेत दीप को चले जाते हैं। भगवान अनंत का यह स्तोत्र संपूर्ण कामनाओं को देने वाला बताया गया है। जो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर एवं समय चित्त हो इस स्तोत्र को पाठ करता है, वो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं से प्राप्त कर लेता है, इससे संशय नहीं है। यह परमात्मा श्री हरि के वामन अवतार का वर्णन किया गया है। वेद वेता ब्राह्मण इस प्रकार भगवान विष्णु की सुयश का बखान करते हैं। जो राजा शौच संतोष नियम के पालन पूर्वक भगवान विष्णु के इन दिव्य वामन अवतार की कथा को सदा सभी सर्वोपकार भक्ति मात्र से भाव से सुनता है, वो महाबली विष्णु के समान ही अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाता है। निर्बल यश का भागी होता है तथा विपुल धन संपत्ति प्राप्त कर लेता है। यह भगवान वामन की ही भांति समस्त प्राणियों का प्रिय होता है तथा उनके पुत्र और पौत्र आरोग्य एवं गुण संपत्तियों की वृद्धि होती है। इस स्तोत्र का पाठ करने वाले पुरुष पर देवादिदेव भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं तथा यह संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होता है। कृष्ण श्री कृष्ण पायन व्यास जी महाराज का कथन है। जय श्री हरि। अब मैं त्रिसप्तशतीतम अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम रुक्मिणी देवी की भगवान श्री कृष्ण से
पुत्र के लिए प्रार्थना और भगवान का उन्हें आश्वासन देते हुए कैलाश जाने का विचार प्रकट करते हैं। जन्मेजय ने पूछा, मुने, देवताओं के भी देवता सर्वव्यापी भगवान जनार्दन किस किए लिए शंकर जी के निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए थे? तपस्याओं में बढ़े चले तत्वदर्शी नारद मुनि मुनियों को मुनियों ने ही वहां नील लोहित वर्ण वाले कल्याणकारी महादेव जी का दर्शन किया। विप्रवर, हमारे सुनने में यह भी आया है कि पूर्व काल में उत्तम तप करते हुए देवाधिदेव केशव ने वहां भगवान शंकर का पूजन किया था। वहां दोनों पुरातन देवता जगदीश्वर श्रीहरि और हरने एवं दूसरे का दर्शन किया था। इंद्र इंद्र आदि देवताओं ने वहां आकर भगवान शंकर तथा श्री हरि की अर्चना की थी। कहते हैं कि दोनों महान देवता एक ही है, किंतु दो स्वरूप में विभक्त हो गए हैं। उनका आत्मा स्वरूप एक ही है, तो भी कार्य भेद से भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। दोनों ही जगत की उत्पत्ति के कारण है और दोनों ही सृष्टि पालक पालन एवं संहार करने वाले हैं। वो परस्पर समाविष्ट होकर जगत के पालन कर्म में स्थित रहते हैं। उत्तम पर्वत कैलाश पर एकत्र हुए उन दोनों का जैसा वृतांत हो वह बताइए। साधु शिरोमणि, उन दोनों पुरुष को देखकर ऋषियों ने कैसी चेष्टा की? यह सब वृतांत पूर्ण रूप से बताने की कृपा करे। विप्रवर, सर्वव्यापी पापहारी पुरातन पुरुष और विजयशील सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और सर्पमय आभूषणों से विभूषित भगवान शंकर ने जिस प्रकार उनका साक्षात्कार किया, यह सब मुझे यज्ञ यत्न पूर्वक ठीक ठीक बताइए। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। बाकी भाग हम कल पेश करेंगे। धन्यवाद। श्री हरि, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।